फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। इनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से दोनों बहुत ज्यादा परेशान और घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को वो तोड़ रहे थे। बच्चे की मॉम बच्चे के झूले में डालकर किसी काम से बाहर चली जाती है, जिसके बाद हम एक अजीब सा चीज देखते हैं। उस झूले के पीछे एक बच्चा क्रीपी मॉन्स्टर आता है और उस बच्चे को हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उधर जब बच्चे के डैड आखिरी शीशे को तोड़ने जाते हैं तो वो नहीं तोड़ पाते, क्योंकि उस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है और आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की मॉम जल्दी से वापस आती है। ये देखकर काफी घबरा जाती है कि उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, वो भी मर चुका और उस बच्चे का जिस्म नीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मरे हुए काफी दिन हो गए हैं। इसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। खैर, अब कुछ वक्त के बाद हम दोबारा से एक कपल को देखते हैं, जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था। इनमें उस औरत का नाम रेचल था। वो एक नई जगह पे रहने के लिए आए हुए थे। वो अपना सामान अभी रख ही रहे थे कि तभी उन्हें एक पार्सल आया। ये पार्सल रेचल की मॉम ने भेजा हुआ था, जिसमें कुछ डब्बे और खिलौने होते हैं, जो रेचल की बहन और उसके बच्चे के थे। रेचल की बहन वही है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, और उसी के बच्चे और हस्बैंड के साथ जो हुआ था, यानी चुड़ैल और वो बेबी मॉन्स्टर उन सबको मार दिया। अब उनके साथ हुआ क्या, ये तो हम जानते हैं, मगर क्यों? इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे पता चलेगा। सामान को देखकर रेचल खुश नहीं होती, ये सोचकर कि मेरी मॉम ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है और उस बच्चे के खिलौने जो मर चुका है। फिर रेचल का हस्बैंड कहता है कि जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ एक हादसा था और अब हम उन चीजों को वहम ना बनाए तो ही अच्छा है। उसी पार्सल में एक किताब भी थी जो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ था और कुछ तस्वीरें भी थी। अब रेचल को तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे थोड़ी बहुत आती है। फिर उसका हस्बैंड किताब को पढ़ करके बताता है कि ये एक लोरी है। तभी रेचल उस लोरी को गुनगुनाने लगती है। तभी फोन पे किसी का फोन आता है और रेचल चुप हो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा ही रोता रहता है और सोता भी नहीं है, इसलिए वो दोनों काफी परेशान हो रहे थे, ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं है। दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रखने लगते हैं। रेचल एक बिजनेसमैन थी, जो कि उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट होता है। उसके हस्बैंड की मीटिंग होती है, इसलिए उसका हस्बैंड काम पे चला जाता है और रेचल अकेली ही उसका ख्याल रखती है और उसे चुप करवाकर, उसे शांत कराकर उसे सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं। पर जब वो उसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसपे वो लोरी लिखी गई थी। उसे जैसे ही रेचल गुनगुनाती है, उसका बच्चा आराम से सो जाता है। पर हम देखते हैं कि घर के एक शीशे पर दरारें पड़ रही थी, जो कि ये काफी अजीब था। रात को उसका हस्बैंड काम पर से लौटता है तो रेचल उसे बताती है, मैंने बच्चे को वो लोरी सुनाई और वो बड़ी आराम से सो गया, जिससे उसका हस्बैंड काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। जिसके बाद बेबी स्क्रीन रखी हुई थी, जो कि उनके बच्चे के कमरे की थी, जहाँ पे वो चुड़ैल झूले से निकलकर बच्चे के पास आने लगती है। और फिर रेचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसीलिए फौरन बच्चे के कमरे में वो जाती है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे चेक करने पर उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रेचल स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया है। फिर वो उसे कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल होते हुए महसूस हो रहा था। रेचल पूरे घर को चेक करती है और उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो जब अपने आप को शीशे में देखती है, उस चुड़ैल को भी देख पाते हैं जो उस पे नजर रख रही थी, पर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगते हैं। उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रेचल उसके पास आती है, तब उसे आईने में वही बूढ़ी चुड़ैल दिखती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसे साइड पे धक्का देता है। इस वजह से रेचल काफी नाराज हो जाती है। इसके बाद वो जाती है शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे उस शॉप में अंधेरा हो जाता है और उसे अजीब अजीब सी चीजें नजर आने लगती हैं, जो उसे बहुत ज्यादा डरा रही थी। जिसका मतलब था कि इनके घर में कोई बुरी चीजें होना शुरू हो गई है, जो सिर्फ घर पर ही नहीं बाहर भी होना शुरू हो गई है। और वो जो चुड़ैल थी वो शीशे के अंदर से ही उसके बच्चे और रेचल पे नजर रखती है और दरारें भी उस पर बढ़ती ही जा रही थी। तभी रेचल को बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाजें आने लगती है, लेकिन वो बच्चा रेचल के तो पास ही था।
फिर रेचल घबराते हुए बच्चे का कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। रेचल जैसे ही कंबल हटाती है, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक खिलौना था। वो इन सब चीजों से काफी डर जाती है और आसपास के दरवाजे भी अपने आप ही खुलते हैं और बंद होते हैं। तब वो घर से बाहर जाके बैठ जाती है। फिर उसका हस्बैंड जब घर पे आता है तो उसे वो बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। उसका हस्बैंड एक रॉड लेकर घर के अंदर जाके चेक करने लगता है, पर उसे भी वहाँ कोई भी नहीं दिखता। पर हड़बड़ी में उसका तोता बाहर आकर वहाँ उड़ने लगता है और गलती से उस तोते को मार देता है। ये तोता बचपन से उसके साथ था, तो उसका हस्बैंड काफी दुखी हो जाता है। फिर रेचल आके उसे संभालती है। वो कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है, वो भी अपनी बहन की तरह पागल हो रही है। फिर उसका हस्बैंड समझाता है उसे कि इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की लाश को छुपा कर रखा। तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मत घबराओ। अब वो बताती है कि मुझे चुड़ैल जैसी कोई औरत दिखती है जो मुझे बहुत ज्यादा डराती है। जिसके बाद उसका हस्बैंड उसी किताब में उसके नीचे एक औरत को दिखाता है। वो पूछता है कि क्या यही वो औरत है? ये मुझे भी दिखी थी जब मैं नहा रहा था। वो किताब वाली औरत और कोई नहीं बल्कि वो चुड़ैल थी। और फिर वो दोनों बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर वो किसी तरह से संभालते हैं और कहते हैं कि हम वादा करते हैं ये जो कुछ भी है हम साथ मिलकर झेलेंगे, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और इसका खात्मा करेंगे। रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज बाहर से आती है, जो कि उनके साथ ही सोया था। तब वो नींद में उठकर अपने बच्चे को चुप कराने के लिए जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहाँ इन्होंने किताब को फेंका था। उसी बच्चे की रोने की आवाज इसी किताब में से आ रही थी जो उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और उसका हस्बैंड उस किताब को लेकर वापस आ जाता है और सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था। फिर अचानक से गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी और फिर वो अंदर ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है पर मरा हुआ। देखकर वो काफी घबरा गई थी, जो कि असल में उसका बच्चा ठीक था। फिर उसे देखकर जान में जान आ जाती है उसको। अगले दिन उसका हस्बैंड बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल को कहीं जरूरी काम से जाना था। फिर उसका हस्बैंड एक चर्च में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं रेचल को, जो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाते हुए दिखती है जहाँ उसकी बहन थी। रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है। ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट उससे कहती है कि बिल्कुल यही सब रेचल की बहन भी पूछती हुई आई थी। और अब वो किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है, जो सुनते ही कहती है क्या तुमने वो लाला बाई लोरी तो नहीं गाई? जिसपे रेचल हाँ में जवाब देती है, जो सुन उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था ताकि वो किसी को भी ना मिल सके, मगर वो तुम तक आ गया है और लोरी भी तुमने गा ली है, अब बहुत बुरा होगा। अब रेचल की बहन और वो प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताने लगते हैं। तब यहाँ सामने आएगी उस चुड़ैल और लोरी की कहानी। दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले गौतम और ईर को बनाया था, पर लोगों का कहना है कि उनसे पहले एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिली था, जो कि बहुत खूबसूरत थी। अब एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई, जो सुनकर हमेशा लिली उनके पास आ जाया करती थी। लिली उनके साथ रहना चाहती थी, मगर ईव की वजह से वो उनके साथ नहीं रहना चाहती थी और लिली की उसी गलती की वजह से उसे जंगल में छोड़ दिया गया। इसके बाद वो जंगलों में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगी। जिसके बाद उसने जन्म दिए 3 वुल्फ बच्चे, जो किसी भी तरह इंसान नहीं दिखते थे। वो नॉर्मल नहीं थे क्योंकि वो बस थोड़े बहुत इंसान थे। जब एडम और ईव के बच्चे पैदा हुए, इंसान और बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, तो उनकी बच्चों से ईद को जलन होने लगी, इसीलिए उनके बच्चे वो चुराना शुरू कर दी। जिसके बाद नस्ल दर नस्ल ये चलता रहा और इस नस्ल में कोई खास किस्म के बच्चे नहीं थे, बल्कि पूरे इंसानी नस्ल के बच्चे थे, जो कि एडम और ईव से पैदा हुए थे। ऐसा होने की वजह से एडम ने गॉड से दुआ मांगी, इसलिए गॉड ने ईद को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। अब रही बात लदाबाई लोरी की, ये लश्य तो आया ही, लोरी तो बचने के लिए है। ये ऐसी लोरी थी जो लिलित को दूर रखती थी। मम्स लोरी गा के उससे बच्चों को बचाती थी कि वो काफी चालाक थी, इसीलिए यहाँ पर एक चाल चल दी। उसने एडम की वही खास लोरी उठाई, उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जिससे पढ़ने से वो दोबारा से जाग जाएगी, वापस आ जाएगी। और यही वजह है कि लालाबाई लोरी से बच्चों को ले जाने में कामयाब हो जाती है। उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, जिसके लिए रेचल मान जाती है।
उधर रेचल का हस्बैंड प्रिस्ट से मदद मांगता है, जिसपे वो कहती है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और तुम रिलैक्स हो जाओ, ये झूठी दास्तान है, सच नहीं है। जो सुनकर गुस्से में चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर देखता है कि सारे बाथरूम की टोटियाँ खुली है, जिनमें से पानी भर गया था। और तभी एक कमरे में अपने बच्चे को छोड़कर एक वॉशरूम का नल बंद करने चला जाता है। तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और उसका बच्चा अकेला था। हाँ, तभी उसके पास बेबी मॉन्स्टर आता है, जो कि और कोई नहीं लिलिथ के बच्चे हैं। अब वो रिचल के बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देते हैं, जिससे बच्चे के सामने ढेर सारा कांच बिखर जाता है, जिससे कि उसे किसी वक्त कट लग सकता था। उधर बाथरूम में भी रिचल के हस्बैंड को लिलिथ का परछाई दिखाई देता है, पर जब कांच के टुकड़े से वो बच्चा अपना हाथ जख्मी करने वाला ही था, तभी यहाँ रेचल आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है, उसे गोद में उठा लेती है। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसे देख उसका हस्बैंड पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? ये कह रही थी कि हमारी ये मदद करेगी। रेचल की बहन बताती है कि चुड़ैल मेरे बच्चे को ले गई और मेरे हस्बैंड को भी उसने मार डाला था, पर अब हमें कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना है। उस पे हर वक्त नजर रखी जाए और शीशों को ढक कर रखा जाए, और जब भी हम लिलिथ को देखें फौरन हम वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि शीशे के जरिए वो नजर रखती है और उससे ही आती जाती है, क्योंकि वो उसका रास्ता है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। रेचल के हस्बैंड के पास एक आदमी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि मैं सीनियर प्रिस्ट हूँ, मेरे यहाँ ये किताब आई है और जिस प्रिस्ट के पास तुम गए थे उसने मुझे बताया है कि तुम्हें मदद चाहिए, तुम बताए हुए घर के पते पे फौरन आ जाओ। तब वो ऐसे ही करता है, उस घर के पते पर फौरन ही निकल जाता है। अब उसकी बहन और रेचल उस बच्चे का ख्याल रखती हैं। यहाँ रेचल कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे दिमाग में लिलिथ ने डाला है, ये उसकी चाल है, ऐसे करके वो तुम्हारे भरोसों को तोड़ देगी, जिसके बाद आसानी से वो तुम्हारे बच्चे को ले जा सके। तो इसीलिए तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। रेचल का हस्बैंड दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और सीनियर प्रिस्ट से मिलता है, जो किताब देखकर उसे बताते हैं इसमें ये एक लोरी लिखी है, वो किसी ने गाई है। वो कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ रिचल ने गाई थी, जिसकी वजह से प्रिस्ट कहते हैं कि इसलिए तुम्हारा बच्चा चुड़ैल के नजर में है, पर सबसे पहले तुम्हारे बच्चे को लिलिथ से बचाना है। वो सीधा आकर बच्चों को नहीं मारती, बल्कि उसका प्रोसेस किसी रिचुअल जादू की तरह होता है, जिससे पूरा करके ही बच्चे के पास पहुंच सकती है। इसमें 3 टिप्स होते हैं, जिसमें पूरा होते ही इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो आ जाती है। पहला स्टेप था कि उस लोरी को गाना, दूसरा स्टेप था कि किसी जानवर या परिंदे का खून देना। ये सब सुनकर रिचल का हस्बैंड फौरन कहता है कि हाँ, किसी अनजाने में मेरे तोते का खून हो गया था, इसका मतलब है कि एक आखिरी स्टेप बचा है रिचुअल पूरा होने में, उनके बच्चे का एक बूंद खून बहना। जब ऐसा होगा तो लिलिथ उसे लेने आ जाएगी, यानी कि शुरुआत वाले बच्चे को जो कट लगा था, इसीलिए उसे ले जा पाई थी। और ये सब और कोई नहीं, लिलिथ के बच्चे करते हैं। और हम समझ पाते हैं कि रेचल के बच्चे के सामने वो कांच इसीलिए तोड़ा था, लिलिथ आकर उसे ले जाए। अब प्रीस्ट उसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियाँ और एक दुआ लिख कर देते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरे यकीन और भरोसे से इस दुआ को पढ़ना होगा, क्योंकि लिलिथ बहुत ताकतवर है। उसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से जाने लगता है, जो कि प्रीस्ट उस किताब को अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिली के बच्चे रिचल के बच्चे के पास आ रहे थे, उस पे हल्का सा कट लगाने के लिए, पर तभी रिचल की आंख खुल जाती है तो बच्चे को वो अपने गोद में उठा लेती है। और तभी उसके पास रिचल की बहन आती है और कहती है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक इसे मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमें उसकी बहन की इरादे कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। साथ ही बच्चे को सुई भी चुभाती है, जिससे उसका खून निकल जाता है। इसके बाद वो लोरी गाने लगती है, जो सुनकर रिचल काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिसके बाद उसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलिथ के पास है, मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो तुम्हारे बच्चे को ले जाकर मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा देगी। और हाँ, मैंने ही उस किताब को तुम्हारे सामान में रखकर पार्सल किया था। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था, मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था
उसकी बहन ही उसकी दुश्मन बन गई। रेचल को अपनी बहन का ये रूप देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस पे हमला कर देती है, उनकी हाथापाई होने लगती है। तभी उसी बीच लिलित आकर बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेचल की बहन शीशे के सामने आकर उसे शीशे के अंदर खींच कर ले जाती है। दरअसल उसे लिलित की दुनिया में ले आई थी। उधर जब उसका हस्बैंड घर आ रहा था तो उस पे भी लिलित हमला कर देती है, पर वो जैसे तैसे करके बच जाता है। अंदर जब वो आता है तो उसे शीशे में रेचल दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। इसलिए वो सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे शीशे को चेक करने लगता है। लिलित की दुनिया में लिलित के बच्चे रेचल पे हमला कर देते हैं, पर वो जैसे तैसे उसके बच्चे से बच जाती है। जहाँ तभी उसके पास उसकी बहन आकर कहती है कि अपने बच्चे को बुलाओ पूरा यकीन से, क्योंकि ऐसा करते ही हम उसे ढूंढ पाएंगे, हम दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब रेचल जैसे ही अपने बच्चे का नाम लेती है, उसे उसकी भी आवाज आने लगती है, जिसका वो पीछा करने लगती है। तभी इली रेचल के हस्बैंड पे हमला करने के लिए आती है और उन मोमबत्तियों को भी बुझा देती है। मगर जब वो दुआएं पढ़ने लगता है पूरे यकीन के साथ, तब उसमें से 2 मोमबत्तियां जल जाती हैं, जिस वजह से लिलित वहां से चली जाती है। उधर रेचल एक कमरे में जाती है, जहां उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है, पर तभी लिलित आकर उस पे हमला कर देती है और उसके बच्चे को उससे छीन लेती है। उसकी बहन भी वहां आ चुकी थी, जो कि लिलित पे हमला करके बच्चा ले लेती है और रेचल के हाथ में दे देती है। उसकी बहन रेचल से कहती है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। रेचल की बहन लिलित को रोकने की कोशिश करती है, पर लिलित अपनी खतरनाक लोरी को सुनाकर उसको भी मार देती है। और जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, जिससे बचने के लिए रेचल और भी तेज भागने लगती है। यहाँ उसकी मदद कर रही थी उसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाजें। इससे पहले उसके घर का भी शीशा टूटे, वो पहले ही उसे पार करके वापस आ जाती है। अब लिलित भी उन सब पे हमला करने के लिए बाहर आने लगती है, पर अब वो दोनों मिलकर एक साथ दुआ को दोहराने लगते हैं, उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे से उसके बच्चे को बदल दिया था। रेचल जिस बच्चे को बचाकर लाई थी वो उसका नहीं था, बल्कि उसकी बहन का बच्चा था। लेकिन उसका अपना बच्चा अभी भी ललित की दुनिया में था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ उसकी बहन का मकसद तो पूरा हो गया था, वो सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाना चाहती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में ही पागल हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का हस्बैंड उस किताब को चुराकर रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अभी ये दोनों अपने बच्चे को वापस लाने की लिलित की दुनिया में जाना चाहते थे। पर उनका सामना सिर्फ ललित से ही नहीं और से भी होगा। वो थी माँ बनने वाली एक चुड़ैल, जो कि और कोई नहीं रेचल की बहन थी, पर उसके पास ही रेचल का बच्चा है। इसका मतलब था कि अब चीजें पहले से भी खतरनाक और भयानक होने वाली है। और बस इसी डरावनी एंडिंग के बाद कहानी खत्म हो जाती है। मेरी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।